सबसे पहले तो मैं उन मानवों को हाथ जोड़ना चाहता हूं जो कट ऑफ आपकी 80 प्लस बता रहे हैं ना कि 90 नंबर चले जाए 100 चले जाए कि इसकी सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन वाले की सर्कुलर इतना इजी था। मतलब एग्जामिनर का एक ही चीज था कि उसको कैसे निकल के बच्चे को पकड़ना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आए हो सभी अच्छे? अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट करके चल रही हो गाइस, तो गाइस देखो फाइनली बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था खाओ माँ कसम। और मेरा जो सेंटर था वो सांगवान एकेडमी में था। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं उन मानवों को हाथ जोड़ना चाहता हूं जो कट ऑफ आपकी 80 प्लस बता रहे हैं। मतलब किस बेसिस पे वो 80 प्लस बता रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद उनका एक चीज कहना है कि रीजनिंग बहुत इजी आई थी, क्वांट बहुत इजी आई थी। मतलब आप सभी बता दो ना, इंग्लिश वगैरह डुएबल आई थी। तो मैं तो एक चीज ये बोल रहा हूँ कि वो 80 प्लस क्यों बता रहे हैं। डायरेक्ट यही बोल देना कि 90 नंबर चले जाए 100 चले जाए कि पेपर तो इजी बता रहे हैं। अरे पेपर मैंने भी दिया है, आज 3 साल से मेंस दे के आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि पेपर का लेवल क्या था क्या नहीं था। वहां पे जो बच्चे मेरे साथ बैठे थे वो भी तो बोल सकते थे कि पेपर का लेवल इजी था। नहीं, मतलब घर बैठे बैठे हमें एक अनुमान लगाना है, हमें ये बताना पेपर का लेवल इजी था, अजी घंटा इजी था। हम पेपर दे के आए, हमें पता है ना पेपर का लेवल क्या था। मैं खुद रीजनिंग का फैकल्टी हूँ, मैं खुद अटेम्प्ट करके आया हूँ। मेरे पास देखो सारा ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। मैं भी दे के आया एग्जाम, ठीक है ना। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तो मेरे जो अटेम्प्ट है ना, इसके अंदर देखो सारा कुछ मैंने हाँ ये देखो ये रहा। यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिख रखा है। बट नहीं, मेरे जो देखो मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन महानुभावों जो 80 प्लस बता रहे हैं, ठीक है। माना पेपर थोड़ा सा लास्ट के 2 साल के कंपैरिजन में इजी था। मतलब ज्यादा इजी नहीं था, थोड़ा सा इजी था क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अटेम्प्ट ज्यादा हो गए बच्चों के। अब उसमें भी आपने देखा होगा, जो जो बच्चा देखा है, एक सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन वाली पजल थी। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर का मतलब ये कि हाँ वो डुएबल थी, मैंने खुद ने बनाई है। बट उसमें जो लैंग्वेज उन्होंने दे रखी थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। अब जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने अटेम्प्ट की थी कंपैरिजन वाली, ठीक है। डुएबल थी, दो पॉसिबिलिटी के साथ बन रही थी, 3 वेरिएबल थे उसके अंदर, आराम से बन गई, ठीक है। फिर मैंने एक किया था जो आपका डिजिट वाला आया था, और नंबर में से इवन में प्लस करना था, और में माइनस करना था, फिर पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ था, ठीक है। उसको मैंने अटेम्प्ट किया। फिर मैंने गया था इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो इजी था, आराम से बन रहा था, बना लिया मैंने। उसके बाद अगर बात करें, जैसे मैंने इसकी सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन वाले की, सर्कुलर इतना इजी था। मतलब एग्जामिनर का एक ही चीज था कि उसको कैसे निकल के बच्चे को पकड़ना। पकड़ने का मतलब है उसको उसके अंदर टाइम उसका खपाना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा टाइम इन्वेस्ट करवाना, मतलब उसका वेस्ट करवाना। उसने क्या करा, जैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब ऐसे लाइन वाइज फटाफट फटाफट बनती गई आपके दिमाग में, अरे वाह इतनी इजी पजल है। पर जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन वाले में घुसाना कि उन सभी को स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, बस वहां से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 8 8 10 10 मिनट बच्चों के खराब हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी लेवल आया था। अब बोलो कौन जो बोल रहा है ना कि इजी पेपर था, मैं देता हूँ तुम्हें उन सारे क्वेश्चंस के जवाब। कैसे इजी था? नहीं था पेपर इजी, मॉडरेट टू हाई लेवल था पेपर, इजी नहीं था पेपर। और बनाना भी तो होता है, वहां पे जो माहौल होता है, कितना पैनिक होता है, आपको पता नहीं है क्या? घर बैठे बैठे बोल रहे हो 80 प्लस जाएगी जी, घंटा जाएगी 80 प्लस, ठीक है। तो मेरे जो अटेम्प्ट थे ना, रीजनिंग में मैंने मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश की है। तो 2 नंबर के सवाल थे, वो मैंने बनाए 13 सवाल। और 9 नंबर वाले, सॉरी 1 1 नंबर वाले के थे ना, वो मैंने बनाए 9 सवाल, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीए सेक्शन। अब कुछ ऐसे टीचर्स हैं, मैं खुद उनसे पढ़ता हूँ, वो भी कह रहे इजी पेपर। अरे नहीं था इजी जीए का भाई, पेपर नहीं अटेम्प्ट, हर बार यही बोलते हैं। फिर कट ऑफ की 1 2 नंबर जाती है। लास्ट 3 साल से मैं एग्जाम का पेपर भी दे रहा हूँ और उनके एनालिसिस भी देखता हूँ, फिर वो बोलते हैं हर पेपर इजी था, पेपर इजी था। आईबीपीएस का पागल है जो 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ देता है हर बार सेक्शनल, क्यों देता है वो? पेपर का लेवल नहीं था इजी। आप देख सकते हो खुद, आदित्य सर की आप एक बार देखना एग्जाम का एनालिसिस, वो खुद कहते हैं ऐसे ऐसे सवाल आए जो मैंने नहीं पढ़ा है, जो हमारे टच में नहीं थे वो भी आए हैं ना। पेपर इजी नहीं था, ठीक है। मैं बात करूंगा सेक्शनल कट ऑफ की क्या रह सकती है और ओवरऑल कट ऑफ की बात करूंगा। मेरे जो देखो जीए में अटेम्प्ट थे ना, 2 नंबर वाले मैंने 8 सवाल किए हैं, और 10 सवाल मैंने किए 1 1 नंबर, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था 90 प्लस। हाँ एक तो सवाल जैसे मेरे गलत हो गए,
मेरा एक सवाल वो जो आया था ना, सॉइल सॉइल बेस्ड था जिसमें लैंग्वेज, वो मैंने 22 अटेम्प्ट करनी थी, वहां 12 लगा के आ गया। एक तो ये गलत हो गया मेरा। दूसरा मेरा जो एक था ना, जो चैट बोर्ड होता है जिनका, वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट दिमाग में आया नहीं, एप्पल वाला मुझे लगा इसका ही होगा एप्पल का, तो मैंने, अब पाई मेरे दिमाग में नहीं आया। पाई तो एनपीसीआई का है, बट एप्पल वाला नहीं था वो मेरा एक गलत हो गया। दो मेरे ये गलत हुए, एक शायद और एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, वो मुझे याद नहीं यार। तीन सवाल मेरे गलत हो गए। फिर बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैंने एक नंबर के तो सवाल किए 20, और 2 नंबर वाला सवाल मैंने किया है एक, क्योंकि मेरा एक ही फोकस था, जितना गलत कम हो उतना करना है गाइस, ठीक है, मुझे धुरंधर नहीं बनना। फिर आते हैं, आपने डीआई सेक्शन की बात करें, देखो 2-2 नंबर वाले सवाल मैंने 5 किए, जिसमें एक सवाल मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में। जो आपका ये लेंथ और ब्रेथ वाला सवाल था ना, उसमें पूछा गया था पेरीमीटर, हम भाई साहब एरिया लगा गया, 225 आंसर टिक करके आ गया था, आंसर 68 था। वो एक सवाल मेरा गलत हो गया, ठीक है। और एक एक नंबर वाले 10 सवाल किए, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव की कुछ भाई साहब तो कह रहे हैं 12 नंबर कट ऑफ जाएगी। तो किस बेसिस पे जाएगी 12 नंबर कट ऑफ? हमेशा क्या होता है, जैसे लेटर आता है, लेटर में आपका क्या होता है, पैटर्न फिक्स होता है, ऊपर की नीचे की बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत आप करके नंबर खींच लेते थे। ऐसे देखा कितना तगड़ा है बायोडाइवर्सिटी पे, उसमें आपको अटेम्प्ट करना था फैक्ट लिखने, उसमें कुछ आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। फिर आता सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला, जो पब्लिक का राइट होता है, बस गवर्नमेंट का भी राइट होता है उसको प्रोटेक्ट करना, इसके बारे में लिखना इजी नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप गाइडली टेक्स्ट बुक पे हम जैसे लगा देते डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ देते थे वो, और उसके कौन से नाम के आंसर हम निकाल लेते थे। वहां तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, 3 पैराग्राफ दे रखे थे उसने, कैसे आप अटेम्प्ट कर लोगे वो बताओ, नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो पेपर का लेवल इजी नहीं था। बाकी जो महानुभाव बोल रहे हैं, उन सभी के मैंने नाम, यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है, सारे लिंक मैंने सेव कर लिए हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैं उनको सबको बताऊंगा क्या सेक्शनल कट ऑफ जाएगी और क्या ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, सब देखो। बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की कट ऑफ। तो रीजनिंग की देखो सेक्शनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना है। मेरा मकसद ये कि यार किस बेसिस पे आप 80+ बता रहे हो, ठीक है। मैं नहीं मानता 80+ जाएगी कट ऑफ, ठीक है। अब देखो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की जो सेक्शनल कट ऑफ जा सकती है, वो 7 से 8 नंबर कट ऑफ जाएगी। देखो ये एक्सपेक्टेड है खाली, ठीक है ना, क्योंकि देखो अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे बच्चे के, मेरे से अटेम्प्ट हो गए इसका मतलब थोड़ी सबसे अटेम्प्ट हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। कुछ कुछ बच्चे तो डेजिग्नेशन वाली भी नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं किस बेसिस वो कर रहे थे। रीजनिंग में 7 से 8 कट ऑफ जा सकती है। जीए की कट ऑफ फिर वही रहने वाली है, 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश का जो पैराग्राफ था, आपने देखा होगा कितना तगड़ा था वो, ये उसमें कंपैरिजन दे रखा था, ठीक है ना। इसमें 8 से 10 नंबर के बीच में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती गाइस, ठीक है। क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट की कट ऑफ 3 से 5 नंबर जाएगी, और डिस्क्रिप्टिव की जो कट ऑफ है वो 8 से 10 नंबर जाने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 ± 2, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। या तो 68 से लेकर 72, 70, 71, 69, ये कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल मैं जानता हूं, और जो बच्चा दे के आया वो जानता है गाइस, ठीक है। अब देखो क्यों कट ऑफ ही जाएगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आप देखना जरूर। देखो आपको पता है वैकेंसी लास्ट से लास्ट कितनी थी, 3,000 के आसपास थी। लास्ट ईयर 4,000 से लेकर 5,000 के आसपास थी। अभी हमारे पास ओवरऑल जो है अभी जिसमें नॉट रिपोर्टेड है, तो 5700+ वैकेंसी आपके पास है। 5700+ को अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ 6,000, तो उन्होंने कितने बच्चों को बुलाया मेंस देने के लिए? 60,000। 1% बच्चा ऐसा होगा, या 2% मान लू मैं, जो 100+ स्कोर करे, ठीक है ना। जो 100+ स्कोर करेगा, उनको फैक्टर, उनको मैटर नहीं करता। अगर आईबीपीएस को अगर कट ऑफ बढ़ानी होती तो वो डायरेक्ट उन्हीं बच्चों को बुला लेता ना, 1 से 2% को। नहीं, अब 1 से 2% से हमारा मुकाबला नहीं। अब इंटरव्यू में 3 गुना बच्चे बुलाए। अब 6,000 वैकेंसी है सपोज मान लो, तो 18,000 के आसपास बच्चे को बुलाएगा। अब कट ऑफ डिसाइड वो नहीं करेगा जो 100+ मार्क्स लेके आ रहा है, कट ऑफ वो डिसाइड करेगा जो 75,
79, 76, 80, 85, 90, इस रेंज में जिन बच्चों के स्कोर आते हैं ना, वो फाइट करते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चा ऐसा होता है, जैसे कोई तो गॉड गिफ्टेड होते हैं जो 120, 110 नंबर लेके आता है और इंटरव्यू में भी 80 से 90 के बीच में लेके आए। बट जैसे कुछ बच्चा है कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा 2 से 3 नंबर भी ऊपर बच्चे थे, वो सिलेक्शन लेके बैठे थे। और जिन बच्चों के 15 से 20 नंबर ऊपर थे ना, वो सिलेक्शन लेके नहीं बैठे। ठीक है ना। कैसे, देखो मैं बात करूंगा, मैं डिटेल पूरा लेके आऊंगा जिस दिन रिजल्ट लेके आएंगे। अब देखो, जैसे किसी बच्चे के 5 नंबर ऊपर है, ठीक है, 5 नंबर है, चलो उसका पेपर किसी कारणवश खराब हो गया हो, बट वो क्या करेगा आप पता है, इंटरव्यू में पेश करेगा। वो इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करता है guys। वो 90 प्लस भी लेके आ जाता है। वो इंटरव्यू में 90 प्लस लेके आना, और यहाँ पे 5 प्लस भी कट ऑफ से ऊपर है, तो वो सिलेक्शन ले जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मतलब इंटरव्यू में थोड़ा सा वीक सेक्शन होता है उनका। वो क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम स्कोर कर लिया उन्होंने मेंस एग्जाम में, जैसे उनके 10 से 12 नंबर या 15 नंबर ऊपर है, ठीक है, बट वो इंटरव्यू में गंदे स्कोर कर लेते हैं, जैसे किसी के 30, 35, 45 ऐसा स्कोर आ जाता है, तो सिलेक्शन होगा नहीं हो पाएगा। तो आप ये सोच के चलो कि अगर आपके अटेम्प्ट, या मैं कहूँ आपका स्कोर 68 से लेके मतलब 72 के आसपास या 70 से ऊपर आ रहा है, वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हर्षद सर ने पूरा वीडियो करवा दिया एनालिसिस। ठीक है, वहां से पता चल गया होगा, क्वांट का, जीए का आपको पता चल गया होगा, और इंग्लिश में शायद वरुण सर करवा देंगे, तो पता चल जाएगा। बाकी रीजनिंग और डिस्क्रिप्टिव आपको बताइएगा। तो मोटा मोटा मैं यही मान के चलता हूँ कि 70 ± 2 अगर आपके स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। बाकी मेरे को नहीं लगता कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ यही रहने वाली 70 की रेंज में, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। और अब फोकस करना आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, और आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। ठीक है, यही चीजें बोलूंगा मैं आपको। आप दिक्कत मत लो, कट ऑफ यही रहने वाली है। कोई आएगा, कोई 80 बताएगा, कोई 85 बताएगा, कोई को भाई साहब रेंज तो लेके चलते हैं, 5 5 6 6 10 10 नंबर की रेंज लेके चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता किस बेसिस पे वो रेंज चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं खुद पेपर दे के आया हूँ और आप खुद पेपर दे के आए होगे। आप मुझसे अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि क्या हालत बीत रही होगी कल आपने पेपर दिया होगा। ठीक है ना, तो अटेम्प्ट इजी नहीं होते। ऐसा क्वांट का पेपर देखना, आप हर्षद सर करवा रहे हैं ना, तो कुछ सवाल ऐसे थे वो इजी थे, वो हमने फटाफट फटाफट कर लिए। पर दिया ही आपने देखी होगी वो जो नहीं हो रही थी, इसमें कैलकुलेशन थी यार, कैलकुलेशन होती तो नहीं होते अटेम्प्ट। माना कि देखो अटेम्प्ट होंगे बच्चे, जैसे हर्षद सर की क्लास हर साल 30 प्लस 35 प्लस लेके आता है बच्चा, नो डाउट लेके आएगा, इस बार भी लेके आएगा। बट हमें उन 1 से 2% बच्चों के साथ फाइट नहीं करनी है। हमें जो 80% से 90% बच्चे हैं ना, जो 85, 80, 75, 76 ऐसा स्कोर लेके आएंगे, उनसे हमें इंटरव्यू फाइट करनी है। ठीक है, आगे मैं लास्ट में यही बोलूंगा, चिल रहो, जो करना था आपने कर लिया। अब आपकी के एग्जाम है ना आने वाले, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, इनमें फोकस करो और आगे की तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।